भारत में नेता कोई भी रहे, सरकार किसी की भी रहे, वो चला डीप स्टेट रहा है, चाहे वो मनमोहन सिंह थे, चाहे वो नरेंद्र मोदी हैं। मैं तो ऐसा बिल्कुल पक्का मानती हूँ। और एक शास्त्री जी थे जिन्होंने प्रयास किया, तो उनका हश्र क्या हुआ हम जानते हैं। और इसके बाद इसमें दो राय नहीं है कि जेपी आंदोलन, ये जो रिजीम चेंज का गेम है, आज हम रिजीम चेंज की बात सुनते हैं ना कि टर्की में हुआ, क्या हुआ, सीरिया में, तो इंदिरा गांधी भी चिल्लाती थी ना सीआईए प्लॉट, सीआईए प्लॉट। हमें लगता था कि हर बात में ये सीआईए देखती है, अपनी हर कमी को ऐसे ये कवर अप करना चाहती है। पर बाद में ये सिद्ध हुआ कि जेपी आंदोलन देखिए कैसे गुंडे मवालियों को लेके आया, कैसी कास्टिस्ट पॉलिटिक्स उसकी वजह से आई। ये जो यादव वंश की आए, मुलायम सिंह, उसके अलावा जो सारा समाजवादी तबका, इतने भ्रष्ट गुंडा तत्व आ गए हमारी राजनीति पे हावी होने के लिए। ये सोशल जस्टिस के नाम पे हुआ और ये जेपी आंदोलन से ही निकले हुए महानुभाव हैं। तो ये गलतफहमी हमें ना रहे कि हम लोग अपने वोट से चुन रहे हैं। हम जितनी जल्दी इसके प्रति सजग हो जाएं उतना अच्छा है। भारत की हिंदू जनता का खासकर दुर्भाग्य है कि वो पार्टी बदल ले, नेता बदल ले, डीप स्टेट का एजेंडा वही रहता है, वही चलता है। जैसे मनमोहन सिंह ने या सोनिया गांधी की सरकार में जैसे कम्युनल बिल ला रहे थे, अब कम्युनल बिल का एक प्रावधान मोदी जी लागू किए हुए बैठे हैं सच्चर कमेटी से, मुस्लिम इलाके में मुस्लिम पुलिसकर्मी की भर्ती। सच्चर कमेटी की बात मत भूलिए, जो इन्होंने सच्चर कमेटी बिठाई, और सच्चर तो मुखौटा थे। He was too old by then and senile by then. मैं अच्छे से जानती थी सच्चर जी को, राजेंद्र सच्चर जी को। उसके पीछे जो NCAR के वो मुस्लिम नाम है, सारी रिपोर्ट उन्होंने लिखी। सच्चर जी ने तो सिर्फ रबर स्टैंप का काम किया। जालिम रिपोर्ट, ये भी इनकी देन है। पर उसको 72 के 72 जो है मोदी जी ने लागू कर दिए प्रावधान। जी, तो इसका मतलब क्या है? डीप स्टेट ही चला रहा है, चाहे मोदी जी हैं, चाहे मनमोहन सिंह हैं। चाहे मनमोहन सिंह, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो भारत की उनकी वजह से, जी बिल्कुल, भारत की राजनीति बहुत गहरे डीप स्टेट से प्रभावित है। और ये तो अमेरिका में ट्रंप भी कह रहे हैं, ट्रंप भी बोल रहे हैं, खासकर जो उनका जो डेमोक्रेट पार्टी है, उनके पूरे स्ट्रक्चर को लेकर कि डीप स्टेट पूरा चला रहा है। और अभी भी जो बाइडेन ने जॉर्ज सोरस की फैमिली के साथ अवार्ड भी दिया है, जिस जो बाइडेन के लिए हमारे मोदी जी हीरा का अंगूठी ले गए थे। तो पूरा दुनिया पत्नी के लिए हाँ, उनकी पत्नी के लिए, बाइडेन की पत्नी के लिए। कभी कोई किसी की पत्नी को गिफ्ट देता नहीं है, ये प्रोटोकॉल भी खराब है। प्रोटोकॉल भी खराब है, सही। आप घर के लिए, हमारे घर में भी कोई आए, हमारे घर में भी कोई आए तो वो एक कॉमन गिफ्ट लेके आएगा, पत्नी के लिए गिफ्ट लाएगा। ये कई भारत की संस्कृति संस्कार में नहीं है, पर मोदी जी हैं। अगर कोई कपल है, मान लीजिए, अगर मान लीजिए कोई कपल है, आपके घर आता है और आपकी पत्नी को वो कपल कोई गिफ्ट देता है, सुंदर साड़ी या कुछ, फिर भी समझ आती है। आप तो अकेले छड़े हैं और मतलब कोई नहीं करता है ये जो इन्होंने करके दिखाया। घर के लिए कुछ दे देते, चलिए $20,000 की दी, $50,000 की देती, पर कुछ तो यार तहजीब, प्रोटोकॉल समझो। पर वही तो गले का फंस गया, उनको गले का फंदा वही हो गया उनके लिए, क्योंकि उस समय सितंबर में ट्रंप से मिलने से मना कर दिया। और अब वही जो बाइडेन सोरस के को अवार्ड दे रहा है और वही ट्रंप इनको न्योता नहीं दे रहा है। तो भारत की राजनीति किसी पाले में बैठे, लेफ्ट बैठे या राइट बैठे, चला तो डीप स्टेट ही रहा है। ये मधु दीदी की बात से स्पष्ट हुआ है।